नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल MK सा मैथ्स पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, इससे पिछले वाली वीडियो में हम लोग जो है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्या होल नंबर्स पर हमने चर्चा कर लिया था। अब उसको जो है हम बारीकी से आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। अभी हम लोग लगातार संख्या ही पढ़ेंगे। इसका जो है हमने आपको बोल दिया था कि कॉपी में जो है आराम से इसका नोट्स तैयार करते चलिएगा ताकि आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आइए देखते हैं। हम लोग अभी जो देखेंगे हम लोग अभाज्य संख्या देखेंगे। अभाज्य संख्या देखिए, ध्यान से समझिएगा। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका सिर्फ दो गुणनखंड होता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या कहलाता है। इसको जो है ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह अभाज्य संख्या। यह सिर्फ क्लास बेसिस के लिए ही नहीं है, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 और कंपटीशन में भी सब जो है याद रखना बहुत जरूरी होता है कि अभाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है। तो इस पर यहाँ पर हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या कि वैसी संख्या जिसका सिर्फ दो गुणनखंड होता है, दोस्तों अभाज्य संख्या कहलाता है। अब जैसे में ले लीजिए दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अब क्या लिख सकते हैं, क्या बोला हमने, सिर्फ दो गुणनखंड, तो क्या एक लिख देंगे, एक अभाज्य संख्या हो जाएगा, इसका दो गुणनखंड हो जाएगा। एक का गुणनखंड लिखिएगा तो कितना हो सकता है, एक का गुणनखंड कितना हो सकता है, एक ही हो सकता है। एक से तो एक ही ना कट सकता है, और जो है इसका कोई 2 से 1 कट जाएगा, 2 से 3 से 4 से नहीं ना कटेगा, इसलिए एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है। तो एक को हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब दो देखिए, दो लेते हैं, दो का देखिए इसका गुणनखंड कितना होगा दोस्तों, एकदम ध्यान से समझिएगा। दो जो है इसका गुणनखंड 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो 2 का गुणनखंड कितना होगा, 1 और 2 होगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया, सिर्फ 2 गुणनखंड हो। तो यहाँ क्लियर है कि 2 जो है अभाज्य संख्या होता है। अब ले लीजिए 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, 2 के बाद कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 होगा क्या, 4 देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं 4 जो है अभाज्य संख्या है कि नहीं, ध्यान से समझिएगा एकदम। अब देखिए 4 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 1 हो जाएगा, 1 के बाद कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 के बाद कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या इसका 2 गुणनखंड हुए, नहीं, यहाँ पर 3 हो गए गुणनखंड। 1 से कट गया, 2 से भी कट गया, 4 से भी कट गया, इसलिए यह दोस्तों अभाज्य संख्या 4 नहीं होगा। अब जो है 5 ले लीजिए, तो 5 जो है 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, तो 5 जो है अभाज्य संख्या हो जाएगा। ETC आप आगे जा सकते हैं वहां पर दोस्तों। 5 के बाद आप कितना ले सकते हैं, 7 होगा, 7 के बाद कितना, 9 होगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा, 11 के बाद कितना होगा, 13 होगा,
13, 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 होगा। एक के बाद कितना होगा? 17। 18 होगा? नहीं होगा। उसके बाद कितना होगा? 19 होगा, 19 होगा। 20 नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 होगा। तो इस प्रकार जो है दोस्तों आगे बढ़ सकते हैं हम। यानी अगर आपसे पूछ दे कि 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या कितना होगा? तो आप बताइएगा 15 होगा। 15 अभाज्य संख्या 1 से लेकर 50 तक कितना होगा? 15 होगा। अब कैसे होगा? तो इसको आप गिन सकते हैं। देखिए हम लिखे हुए हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। 23 हो गया। 23 के बाद कितना होगा? 24 होगा? नहीं होगा। 25 होगा? 25 भी नहीं होगा। 26 भी नहीं होगा। 27 भी नहीं होगा। 28 भी नहीं होगा। 29 होगा दोस्तों एक के बाद 29। उसके बाद कितना होगा? उसके बाद 31 होगा। 31 के बाद कितना होगा? 32 भी नहीं होगा। 33 भी नहीं होगा। 34 भी नहीं होगा। 35 भी नहीं होगा। 36 भी नहीं होगा। 37 हो जाएगा। 37 हो जाएगा। अब देखिए 37 के बाद कितना होगा? 38 तो होगा नहीं। 39 भी नहीं होगा। 40 भी नहीं होगा। 41 होगा। 41 आगे आइए। 41 के बाद आइए। 42 नहीं होगा। 43 भी नहीं होगा। 43 हो जाएगा। देखिए चेक कर लेते हैं 43 अभाज्य संख्या है कि नहीं। 43 देखिए दोस्तों, ये 1 से कटेगा, 43 से कटेगा, और 43 कोई पहाड़ा में ना आता है, इसीलिए जो है 43 हो जाएगा। 43 हो जाएगा। 44 नहीं होगा। 45 भी नहीं होगा। 46 भी नहीं होगा। 47 होगा। 48 नहीं होगा। 49 भी नहीं होगा। 50 तो होगा ही नहीं कोई हालत में। अब देखिए हमने क्या बताया था? 1 से लेकर 50 तक जो है अभाज्य संख्या 15 होगा। तो अब गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हो गए। यानी 1 से लेकर 50 तक दोस्तों अभाज्य संख्या कितना होता है? 15 होता है। इसको हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही जो है यह इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो अगर अब जो है इसको हम अभाज्य संख्या को पूरी क्लियर अभी कर लेते हैं। 1 से लेकर 50 तक पूछेगा तो कितना हो गया? 15 हो गया। अगर 100 तक पूछे, 100 तक 1 to 100 की जो है अभाज्य संख्या कितना होगा? 1 से 100 तक का 25 होगा दोस्तों। कितना होगा? 25 होगा। अब 25 कैसे होगा? तो आइए हम देखते हैं। अब 15 तक तो हो गया है। अब जो है 50 के बाद जो है वहां पर जो है कितना आपको मिलेगा? 10 गो और मिलेगा, तब ना 25 गो होगा। हाँ, क्योंकि 15 10 कितना होता है? 25 होता है। तो अब आइए 47 के बाद लीजिए आप। 47 के बाद आप लीजिए 48 होगा। ये सब बता दिए थे वहां पर। 50 नहीं होगा। 51 भी नहीं होगा। 52 भी नहीं होगा। 53 होगा। 53। 47 के बाद एक के बाद कितना होगा? 53 होगा। 54 भी नहीं होगा। 55 भी नहीं होगा। 56 भी नहीं होगा।
56 भी नहीं होगा, 57 हो जाएगा। 57 दोस्तों हो जाएगा क्या? 57 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िए तो सॉरी इसका गुणनखंड 57 का कितना होगा चेक कर लीजिए। अगर 3 से लगाइएगा तो 3 और 2 नहीं, 57 भी नहीं होगा, 58 तो नहीं होगा, 59 ई होगा, 59 के बाद देखिए 60 61 होगा, 61 के बाद कितना होगा, 61 के बाद 62 नहीं होगा, 63 भी नहीं होगा, 64 भी नहीं होगा, 65 भी नहीं होगा, 66 भी नहीं होगा, 67 होगा, 67 के बाद कितना, 68 नहीं होगा, 69 भी नहीं होगा, 70 भी नहीं होगा, 71 होना चाहिए ना, 71 देखिए तो 71, 3 दूना कितना होता है 6, 1 नहीं, हाँ 71 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, 72 नहीं होगा, 73 भी नहीं होगा, 73 हाँ 73 हो जाएगा। 73 का 2 गुणनखंड होगा, चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। 7 ये जो है 73 अदर कोई पहाड़ा से नहीं कटेगा, काट कर इसको चेक कर सकते हैं। 3 से कटेगा, कैसे कट जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 1 का 3 13 हो जाएगा, नहीं कटेगा, और दूसरों पहाड़ा से नहीं कटेगा, इसीलिए 73 74 नहीं होगा, 75 भी नहीं होगा, 76 77 भी नहीं होगा, 77 भी नहीं होगा, 78 79 होगा, 79 के बाद कितना होगा दोस्तों, 80 भी नहीं होगा, 81 नहीं होगा, 82 भी नहीं होगा, 83 हो जाना चाहिए, 83 84 नहीं होगा, 85 भी नहीं होगा, 86 भी नहीं होगा, 87 होगा क्या, 87 होगा क्या, 3 दूना 6 नहीं, 87 नहीं होगा, 88 नहीं होगा, 89 होगा, 89 होगा, 90 नहीं होगा, 91 भी नहीं होगा, 91 13 7 91 होता है ना, हाँ नहीं होगा, 92 भी नहीं होगा, 93 भी नहीं होगा, 94 भी नहीं होगा, 95 भी नहीं, 96 भी नहीं, 97 को चेक कीजिए तो 97 हो जाना चाहिए, 97 हो जाना चाहिए, 98 तो होगा नहीं, 99 भी नहीं होगा, और 100 तो होगा ही नहीं। गिनिए तो 10 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ने 10 हो गया 10। यानी कि अगर दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना पड़ेगा, कंपटीशन वाले विद्यार्थियों के भी जो है, कंपटीशन वाले भी हमारे भाई होंगे, तो ये हमको याद रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जो है वहाँ पर कंपटीशन पढ़ते हैं मिशन के लिए, तो वहाँ पर भी हमारे लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपको भी हम बता दिए हैं भैया, इसको जरूर याद रखिएगा। आइए 10 गो हो गया, तो 15 10 कितना हो गया 25। देखिए 15 को यहाँ हो गया था 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अभाज्य संख्या पूरी तरह से क्लियर हो गया। एक बार फिर से बता देते हैं, ध्यान से समझिए। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड होता है। यह जो है परिभाषा बहुत ही कारगर है। एक और परिभाषा होता है लेकिन वह जो है उतना अच्छा नहीं है, लेकिन यह बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं। सिर्फ 2 गुणनखंड होता है। देखिए 2 ले लिए हैं, 1 से कटेगा 2 से कटेगा, 2 गुणनखंड होगा। 3 को देखिए 1 से कटेगा 3 से कटेगा, 2 गुण तुरंत यहाँ पर चेक कीजिए दोस्तों और तुरंत पता कर लीजिए। यह जो है 1 से लेकर 50 तक जो है 15 जो होता है अभाज्य संख्या,
और 100 तक चल जाइए 1 से, तो कितना होगा 25। अगर पूछेगा सम अभाज्य संख्या, एक अंकों वाली सम और अभाज्य संख्या, एक अंकों वाली सम अभाज्य संख्या, सम एक अंकों वाली, यह जो है कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अंकों वाली सम अभाज्य संख्या, सम और अभाज्य संख्या, सम और अभाज्य संख्या, और लगा दीजिए यहाँ पर, सम और अभाज्य संख्या कौन है, तो कौन होगा दोस्तों, 2 होगा, क्योंकि यह जो है सम भी है और अभाज्य भी है कि नहीं। तो यह जो है अभाज्य संख्या में जो है सबसे अगर छोटा पूछे तो यह 2 ही होगा, यह क्या होगा 2 ही होगा दोस्तों। तो यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। अब जो है यह अभाज्य संख्या अच्छी तरह से हम समझा दिए हैं हम अपने स्तर से, और जो है अगले वीडियो में फिर संख्या पर दूसरी संख्या, बहुत सारी संख्या है, अभाज्य संख्या हो गया, पूर्णांक वहां पर पढ़िएगा, उचित भिन्न, समुचित भिन्न, है कि नहीं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, बहुत सारी संख्या है, सब धीरे धीरे दोस्तों पढ़ाएंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।